बच्चों, आज अपन पार्ट 2 में आगे पढ़ेंगे। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी भी धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। मतलब धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू या धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है कि किसी भी धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। मतलब राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं होता है, वहाँ पर सभी धर्मों को समान अधिकार दिए जाते हैं और सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है और जो देश खुद को लोकतांत्रिक देश बताता है वहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उस देश का खुद का कोई धर्म नहीं होता है, वहाँ पर सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं और सभी जगह अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। हाँ, जैसा कि अभी हमारे यहाँ हम भारत में देखते हैं, भारत में हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं और अमेरिका में क्रिश्चियन लोग ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तान में मुसलमान लोग ज़्यादा रहते हैं। तो किसी भी देश हर देश में एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। और ऐसा होता है कि जिस देश में किसी एक धर्म का बहुमत होता है तो वह अल्पसंख्यक धर्म के लोगों पर अत्याचार कर सकता है या अपनी सत्ता का पावर दिखा सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते आर्थिक धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है और कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर कोई एक धर्म का बहुमत है और जो अल्पसंख्यक हैं, है ना, जो दूसरे धर्म के लोगों की संख्या कम होती है, तो ज़्यादा बहुमत वाले क्या करते हैं, बहुमत धर्म के लोग अल्पसंख्यक धर्म पर अत्याचार करते हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं। तो वे उनके साथ अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव भी कर सकते हैं, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है और ये सभी भेदभावपूर्ण अधिकार एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होने चाहिए। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसीलिए लोकतांत्रिक देश में धर्म और राज्य को अलग अलग रखा गया है, इसलिए रखा गया है ताकि कोई भी राज्य किसी भी धर्म को अपना धर्म कहकर दूसरे लोगों के साथ अत्याचार न कर सके। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, कि हमें लोगों के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने
या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में किसी भी धर्म को व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म का हो वह दूसरा धर्म अपना सकता है और अपने हिसाब से उन धर्मों की व्याख्या भी कर सकता है। तो इसमें इसको पूरी स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। अब छुआछूत की जो प्रथा है क्या वो हमें अच्छी लगती है? नहीं लगती है। तो इसे हम बदलने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे बिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर ऐसा हो जाए कि राज्य खुद ही छुआछूत को मान्यता देता है, तो क्या हम इसे सही कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये प्रथा बिल्कुल ही गलत होगी। वो लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जाता। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदायों के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हम छुआछूत करेंगे तो हमें अपने ही समुदाय के लोगों की निंदा का शिकार होना पड़ेगा। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें अधिकार नहीं देता है। ठीक है बच्चों, अब कल हम पढ़ेंगे धर्मनिरपेक्षता क्या है। धन्यवाद।